अमिताभ बच्चन के दामाद और कारोबारी निखिल नंदा हैकिंग के शिकार हुए हैं। हैकर्स ने निखिल नंदा के ईमेल अकाउंट को हैक कर फर्जी तरीके से लाखों पाउंड वसूलने की चाल चली है। हैकर्स ने निखिल नंदा का ईमेल अकाउंट हैक करने के बाद उनके नाम से उनके दोस्तों को ईमेल भेजा है। ईमेल में भतीजी की बीमारी का हवाला देकर लाखों पाउंड की मांग की गई है। बाद में जब दोस्तों ने निखिल नंदा से फोन पर भतीजी की बीमारी की जानकारी मांगी, तब निखिल नंदा को उनके ईमेल हैक होने की जानकारी मिली। निखिल नंदा ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। हैकर्स ने निखिल नंदा का फेसबुक अकाउंट भी हैक किया और उनके फेसबुक अकाउंट पर कई फोटो अपलोड किए हैं। अमिताभ बच्चन के दामाद का ईमेल अकाउंट हैक हुआ है और उसके बाद उनके दोस्तों को एक ईमेल भेजा गया है जिसमें भतीजी की बीमारी का हवाला देते हुए लाखों पाउंड की पेशकश की गई है। लेकिन जब निखिल नंदा के दोस्तों ने निखिल नंदा को फोन पर बातचीत की तो उससे खुलासा हुआ कि निखिल नंदा ने ऐसा कोई ईमेल उन्हें नहीं भेजा और इसके बाद निखिल नंदा ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज की है। और इतना ही नहीं, उनके फेसबुक अकाउंट को भी हैक किया गया है। उनके फेसबुक अकाउंट पर कई फोटो अपलोड किए गए हैं। अमिताभ बच्चन के दामाद हैं निखिल नंदा, जिनका ईमेल हैक हुआ है। हैकर्स ने निखिल नंदा के दोस्तों को ईमेल भेजा। ईमेल के जरिए दोस्तों से पैसे की डिमांड की है और इसके बाद इस डिमांड के सामने आते ही जो दोस्त थे निखिल नंदा के, उन्होंने निखिल नंदा को फोन किया। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि ये बात सीधे सीधे फर्जी है। मोहित मल्होत्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, ये घटना सामने आने के बाद फिलहाल क्या एक्शन हो पाया है? क्या हैकर्स तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, निखिल नंदा एस्कॉर्ट कंपनी के मालिक हैं और उनकी कंपनी के आईटी हेड विपिन कुमार ने दिल्ली पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि निखिल नंदा का ईमेल अकाउंट हैक किया गया है और ईमेल अकाउंट हैक करने के साथ साथ 24 जुलाई को उनका फेसबुक अकाउंट भी हैक किया गया है। ये शिकायत मिलने के बाद फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैनचेस्टर में बैठे हुए हैकर्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और निखिल नंदा के ईमेल अकाउंट से सारे उनके जो फ्रेंड्स की कॉन्टेक्ट लिस्ट थी वो चुरा कर सबको मेल किया गया। उन्हीं की ईमेल आईडी को हैक करके और कहा गया कि वो मैनचेस्टर में है और उनको पैसे की जरूरत है अपनी भतीजी का इलाज करवाने के लिए, जिसके बाद कई लोगों ने वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से मैनचेस्टर में पैसा भेज भी दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कितना अमाउंट था और किस किस ने ये पैसा वहां पर मैनचेस्टर में भेजा है और इसके अलावा जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है कंपनी, उससे भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर किस आदमी ने ये पैसा कलेक्ट किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तफ्तीश इस मामले में शुरू हो चुकी है, लेकिन हैकर्स ने बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उनको ये बात की भी जानकारी थी कि निखिल नंदा एक काफी बड़ा नाम है और उनके नाम से अगर किसी को मेल किया जाता है उनकी ईमेल आईडी हैक करके तो काफी मोटा पैसा वो लोग पा सकते हैं। तो सोची समझी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि हैकर्स बैठे हैं 7 समुद्र पार, मैनचेस्टर में बैठे हैं, तो वहां से उन हैकर्स के बारे में जानकारी जुटाने में दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो सर्वर है जिसके थ्रू इस पूरी हैकिंग की घटना को अंजाम दिया गया है उसके बारे में भी काफी पुख्ता जानकारियां दिल्ली पुलिस ने जुटा ली हैं। जी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि लाखों पाउंड का ये मामला है, लेकिन अगर भारतीय हम राशि के हिसाब से समझे तो कितने लोगों ने अभी तक ट्रांसफर किए हैं, कितने रुपए, ये साफ हो पाया है? देखिए, कुछ लोग थे जिन्होंने जल्दबाजी में आकर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब निखिल नंदा को कई लोगों ने फोन किया और उनसे उनकी भतीजी का हालचाल जानने की कोशिश की, तब निखिल नंदा भी हैरान रह गए कि लोग फोन क्यों कर रहे हैं। तब उनको पता लगा कि इस तरह से एक मेल भेजा गया है। इसी के चलते ज्यादा लोगों ने अमाउंट वहां पे नहीं भेजा है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया है वो कितने का था। अभी उसका फिगर साफ नहीं है, लेकिन लगातार निखिल नंदा के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि किस किस ने इस मेल आने के बाद अमाउंट वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए मैनचेस्टर में भेज दिया है और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से भी इस पूरे मामले में जानकारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी गई। और इसके अलावा मोहित, ये भी जानकारी है कि फेसबुक अकाउंट भी हैक किया गया है निखिल नंदा का और उस पर कुछ फोटोज अपलोड किए गए हैं। वो कैसे फोटोज हैं? देखिए, 21 जुलाई को ईमेल अकाउंट हैक किया गया था निखिल नंदा का और उसके बाद उन्हीं के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया गया और उसमें कई तरह के फोटोग्राफ्स डाले गए हैं। उनकी सबसे पहले उनके फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया और उसके बाद उनके नाम में सिर्फ आई, उनकी स्पेलिंग में आई को हटाकर एक नया मेल अकाउंट वहां पर, माफ कीजिएगा, फेसबुक अकाउंट बना दिया गया और उसकी मदद से कई आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और कई ऐसी उल्टी सीधी बातें वहां पर पोस्ट की गई हैं, जिसको लेकर आपत्ति जताई है निखिल नंदा ने। और उनकी कंपनी के जो आईटी हेड है उन्होंने एक लंबी चौड़ी शिकायत दी है, करीब 7 पेज की शिकायत बताई जा रही है जो कि दिल्ली पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है, आगे की तफ्तीश जारी है। लेकिन जो हैकर्स हैं, जैसा कि अभी मोहित बता रहे थे कि वो मैनचेस्टर से ये पूरा मामला जो है अंजाम दे रहे थे, ऐसे में उन्हें पकड़ पाना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है।